सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम ममता झा है। मैं एक गृहिणी हूँ। मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है ममता मिथिलांचल के नाम से। मैं मधुबनी बिहार से हूँ। मैं अभी बोकारो झारखंड में रह रही हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बिहारी खाना चैनल की तरफ से इन्विटेशन आया था कि मैं आप सब लोगों के लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँ। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ बिहारी मटन, जो बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल का लिंक जो है इस वीडियो में दिया हुआ है। तो आइए हम बनाते हैं बिहारी मटन। यहाँ पे मैंने मटन लिया है 1.5 किलो, दही आधा कटोरी मटन में डालने के लिए। दही जो है हम ज़्यादा खट्टा नहीं यूज़ करेंगे। अब इसमें जो है मैं नमक और हल्दी मिला के इसको जो है मिक्स करके रखूँगी। अब नमक दे रहे हैं। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है हमें 2 से 3 चम्मच इसमें लेना है। ये कच्चा सरसों तेल है। अब मैं इसको जो है ढक के आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तब तक क्या करूँगी, मैं मसाला पीस लूँगी। सूखी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सब का हमें पेस्ट बनाना है। मैं इसमें सिलबट्टा पे यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मसाला सिलबट्टा पे पीसते हैं तो उसका जो है फ्लेवर दूसरा आ जाता है। बिहार में हम लोग इस तरह से बनाते हैं, सिलबट्टा का ही यूज करते हैं। आप लोग चाहें तो मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा लहसुन को कूच दूँगी ताकि हमको पीसने में आसानी होगा। और लहसुन का जो छिलका मैंने इसलिए नहीं हटाया है क्योंकि इसके साथ पीसने में ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो छिलका हटा के भी पीस सकते हैं। अब मैं इसमें दे रही हूँ सूखी लाल मिर्च। बहुत अच्छा बनता है बिहारी मटन इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं तो। देखिए हमारा मसाला रेडी है। अब मैं इन सबको क्या करूँगी, एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी के ऊपर जो है हम बाकी मसाला पीस लेंगे। ये है धनिया, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री के फूल, इन सबको हम इसी पे पीसेंगे थोड़ा सा पानी देके। अब इन सबको हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा मसाला रेडी है। अब मैं इन सबको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा पानी देके जो है इन सबको धो के निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है वो मसाला जो हमने अभी पेस्ट बनाया है। मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, और ये खड़ा गरम मसाला है। इसमें है इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, मरीच, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है लेकिन आप देंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है आधा केजी, मटन है 1.5 केजी, उसके हिसाब से। यहाँ पे मैंने कुकर जो है गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। कुकर हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जो फ़ोरन के लिए जो सामान रखे हैं, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, मरीच, जावित्री के फूल, इन सबको मैं अब डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज।
प्याज को जो है हम 5-10 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे गैस कम करके। इसको मैं ढक दे रही हूँ ताकि प्याज जो हमारा जल्दी से गले। देखिए प्याज हमारा जो है गलना शुरू हो चुका है। इसको मैं जो हूँ 2-3 मिनट पे चेक करते रहना है हमें। लगभग प्याज हमारा जो है पक चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और प्याज को जो है हम साथ में ही पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक देने से जो हमारा प्याज और टमाटर है वो जल्दी पकेगा, तो इसलिए मैं नमक दे रही हूँ। इसको मैं वापस से ढक दूँगी 2 मिनट के लिए। देखिए प्याज और टमाटर जो है पक चुका है। अब इसमें मैं जो है अदरक लहसुन जो मिर्ची हम पेस्ट बनाए हैं उसको मैं डाल दूँगी। 2 से 3 बार इसको हम ऐसे ही चलाएंगे। इसमें लहसुन और हरी मिर्ची डाल रही हूँ। गोटा लहसुन अगर हम कोई भी मटन या चिकन बनाते हैं उसमें डालते हैं तो उसका और फ्लेवर अच्छा होता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मटन जो मैंने पहले से मिक्स करके रखा हुआ है। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखा है। अब मैं इसको आराम से चलाऊँगी। मटन को हमें भूनना है तो इसीलिए गैस का फ्लेम जो है हमने लो ही रखा है। इसको ढक के पकाना है। 2-3 मिनट पे इसको चेक करते रहना है। इसको हम अच्छे से चलाएंगे। मटन हमारा भुनना जो है शुरू हो चुका है। इसको वापस से ढक दें। मटन भुनने में कम से कम आधा 1 घंटा लगता है। अगर आप जो है मटन पे डिपेंड करता है कि आपका मटन कैसा है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ हल्दी, धनिया, मिर्ची। तीखा आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। नमक मैंने पहले भी डाला हुआ था तो इसीलिए मैंने नमक जो है यहाँ पे अपने हिसाब से लिया है। अब मैं इसमें दे रही हूँ गरम मसाला का पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था। आप इसके जगह पे कोई भी गरम मसाला यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें दे रही हूँ कसूरी मेथी। अब हम इन सबको एक साथ मिक्स करके भूनेंगे। मैं इसको ढक दे रही हूँ। देखिए हमारा जो है मटन वो भुनना शुरू हो चुका है। कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। इस तरह से अगर हम लोग मटन बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस तरह से बनाना। इसमें जो है मैं गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। गर्म पानी देने से जो हमारा ग्रेवी का जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाता है। तो गर्म पानी का ही यूज़ करें। ग्रेवी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका मटन नहीं पका है तो आप लोग क्या करेंगे, प्रेशर लगा देंगे। लेकिन मेरा मटन जो है पक चुका है तो मैं इसको ज़्यादा देर नहीं रखूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए गैस पे रखूँगी। जब तक हमारा मटन जो है उधर 10 मिनट के लिए पक रहा है, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। इसमें जो है मैंने घी, जीरा और सूखी लाल मिर्ची का जो है तड़का लगाया है। इसको लगाने से जो है मटन का फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। देखिए इसको ढक देंगे। देखिए हमारा मटन जो है रेडी है। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।